जाम में सब कुछ बनई हा, गराफ नहीं छोड़ी हा, ना तो हो जाइबा फिर माँ बाप से पिटाईबा। चलिए दोस्तों, हम लोग ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं, बनाते हैं ग्राफ। ये तो आपको गाना के रूप में बताया है कि आप इससे आप ग्राफ सीख लेंगे जल्दी से जल्दी, नहीं तो आप मैट्रिक में फेल करते हैं तो माँ बाप आपको मुंगली से पिटेंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर शर्मा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही 5 नंबर की ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको ग्राफ जो ये दिया जाता है बच्चों देख लो, नहीं तो पछताओगे। एक बार जरूर देख लो ताकि आपके 5 नंबर छूटने से आपको दिक्कत हो सकता है। आपका 5 नंबर अगर मिल जाता है तो आपका लाइफ का सवाल है। दोस्तों, मैं आपको आसान से आसान भाषा में सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। देख लीजिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, इस समीकरण जो दिया हुआ है ग्राफीय विधि से है, इसको आपको हल करना है और ग्राफ इसको खींचना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत आसान से आसान शब्दों में इसको बताने जा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये जैसे 2x प्लस वाई घटाओ 6 बराबर 0। इसको हम लोग करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर, ये माइनस बराबर किधर माइनस में है तो इधर तो चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा 6। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर आप x को ले जाना चाहते हैं तो x को ले जाइए, या y को ले जाना चाहते हैं तो y को ले जाइए। दोनों में से कोई भी आप ये गोले आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप 2x बराबर 6 हो गया, तो ये प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा y। इसलिए यहाँ x बराबर 6 घटाओ y बटा में 2 चला जाएगा भाग में। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि दोस्तों, आपको मान निकालना है। जैसे x और y का मान निकालेंगे तब जाके ग्राफ मेरा सॉल्व हो पाएगा। जैसे समीकरण 1 है आपका, जैसे समीकरण 1 हुआ तो समीकरण 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ x और y आपको मान डालना है। अगर y का वैल्यू डालेंगे तब x का निकलेगा। जैसे मान लीजिए अगर y जैसे y बराबर 0 डालते हैं तो यहाँ आपका आया हुआ है जैसे x बराबर 6 घटा y बटा में 2 है। आपको ऐसा मान रखना है कि जो छोटा छोटा मान रखेंगे ताकि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत न हो और दिक्कत का सामना न करना पड़े, ताकि बाटा में आपको मान रखेंगे तो दिक्कत आप ही को होगा एग्जाम में। आप छोटा छोटा मान रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पे जैसे 6 घटाओ y के जगह पर आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ये मन में ही आप सोच सकते हैं 0 और बटा में 2, तो यहाँ पे आप घटाते हैं तो 6 में से 0 घटता है तो 6 बटा में 2, काटते हैं तो 2 से भाग देने पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप y का वैल्यू 0 रखें, तो 0 रखें तो आपका यहाँ 0 आ गया और आपका x का जो वैल्यू आया आपका 3 आ गया। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आया होगा, आसान से भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हम लोग डालते हैं। यहाँ पे x का है तो आप सबसे पहले y का वैल्यू आप 2 डालेंगे। 1 डालेंगे तो अगर 1 यहाँ डालेंगे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो 2 डालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा y बराबर x बराबर 6 घटाओ y बटा में 2 हो गया। यहाँ पे आपको y का वैल्यू 2 डालना है, तो यहाँ पे अगर 2 डालते हैं तो जैसे 6 हो गया घटाओ y, तो y के जगह पर आप 2 डालिए, बटा में 2 रहेगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, बटा 2 से भाग देंगे तो यह आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने y का वैल्यू कितना लिया, y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया। इस तरह से समीकरण 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समीकरण यानी समीकरण 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व कर चुके हैं, उसी प्रकार से समीकरण 2 को अब हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 2 को हल करने पर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4x घटाओ 2y घटाओ 4 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे 4x है घटाओ 2y बराबर, ये माइनस में है तो बराबर की इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे
जैसे दोनों में से कोई भी आपको बताए थे कि उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा बराबर, ये माइनस में 2 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4, ये माइनस में है तो इधर आता है तो प्लस में 2y, और ये बटा में यानी कि आपका आ जाएगा x बराबर 4 + 2y बटा आपका आ जाएगा भाग में 4 आ जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 तक भी आप ले सकते हैं, 4 बार भी x y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि y बराबर आपको 0 रखना है, सबसे छोटा छोटा मान रखना है। तो जैसे बताए थे कि x बराबर 4 + 2y बटा 4, तो आपको ये y है तो y का मतलब ये गुना है, ये आप y के जगह पर आपको 0 बैठाना है। जब 0 हम बैठाएंगे तो यानी y नहीं रहा, ये 0 बन गया, यानी 2 गुना 0। आप इसको हल करेंगे तो 4 + 2 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 आता है बटा 4। अब इसको कम करेंगे तो 4 और 0 4 आ जाएगा बटा 4, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो आप y का वैल्यू यहाँ 0 रखें तो आपका x का वैल्यू 1 आता है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 यानी 6 बटा 4 हो जाएगा। तो काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में हमको नहीं लेना है, बार बार हम बोल रहे हैं कि दशमलव में नहीं लेना है। तो आपको 2 रख के देखिए, y बराबर 2 रखिए। इसी प्रकार से तो यहाँ 4 के 4 हो जाएगा, 4 + 2 गुना y के जगह पर आपको 2 रखना, y का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, बटा में 4 आ जाएगा। तो 4 + 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 4 दोनों को जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा बटा 4, 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि y का वैल्यू जब 2 रखें तो x का वैल्यू मेरा कितना निकला, x का वैल्यू मेरा आ गया 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमने ग्राफ के लिए मान निकाल लिया है। अब हम लोग ग्राफ खींचने के लिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पे y से y डैश होता है, यहाँ से x डैश होता है। स्टॉप कर, कहाँ थे? y से y डैश होता है, x से x डैश होता है, और दोनों का मूल बिंदु होता है 0 होता है। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो मान दिया हुआ है 3 तक दिया हुआ है और यहाँ 2 तक दिया हुआ है, तो लास्टली आप 4 तक रख सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए ये, यानी कि इसमें डैश नहीं है इसका मतलब ये प्लस में है, इसमें डैश है ये माइनस में है, इसमें डैश नहीं है ये प्लस में है, इसमें माइनस में। तो एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, और x भी जो होता है एक प्लस में एक माइनस में, y भी एक प्लस में और एक माइनस में होता है। तो हम लोग यहाँ 3 तक मान दिया हुआ है तो 4 तक रखेंगे, 1 2 3 4। उसी प्रकार से इधर भी डालेंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। तो चलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग 100 मतलब इसमें हम लोग मान रख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान रख के अब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू यानी x प्लस में है तो x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे x यही है, ये आपका 3 है। इस पॉइंट पर डाल देंगे बिंदु डालेंगे, और y कितना है, y0 है, y0 यहाँ पे y0 है, x 3 y0। नेक्स्ट है x 2 है और y 2 है, तो आप देखेंगे x 2 y 2। तो देखिए आपका x 2 यहाँ मिल रहा है, y 2, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हम यहाँ खींच देंगे, तो दोनों को मिलाएंगे। जब 2 आदमी मिलेगा तो देखिए कैसे मिलेगा, ये घरवा से निकला अरे इहो घरवा से निकला, आ दोनों जाके मोरवा पर मिल गया, ठीक चीक दोनों आकर यहाँ मिल गया, तो x2 और y2 दोनों आकर मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। अब देखिए दोनों को खींचेंगे, यानी कि x 3 था और y था आपका 0,
y 0 और दूसरा था x 2 था, x आपका 2 और y 2, तो दोनों को मिला दिए। ये बिंदु से ये बिंदु दोनों को खींचेंगे, ये दोनों के सामने स्केल रखेंगे और हम लोग खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए। इस तरह से हम लोग इसको खींचेंगे। अगला है, यहाँ पे आप पॉइंट डाल सकते हैं, x 3 है y 0 है, यहाँ पे एक मतलब 3, 0 डाल देंगे। दूसरा है आपका 2, 2, यहाँ पे 2, 2 डाल देंगे। और इसका समीकरण हम लोग लिखेंगे। इसका समीकरण जो आया था आपका फर्स्ट वाला था आपका 2x प्लस y, माइनस में इधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6, ये आपका समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 का हम लोग ग्राफ में मान रखेंगे। x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 प्लस में, x का वैल्यू 1 प्लस में y 0 यानी यहाँ पे आपका 1 आया, ठीक है। अब x 2 और y 2, x 2 तो फिर वही है x 2 और y 2, जैसे x यहाँ 2 मिल गया y 2, तो दोनों के लिए आके इस पॉइंट पर मिला देंगे। दोनों को पॉइंट पर आके मिला दिए यहाँ पे। अब यहाँ ये पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ है, तो दोनों को हम लोग खींचेंगे, इस पॉइंट के बीच में रखेंगे, खींचेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पे 2, 2 रखा हुआ है, आप यहाँ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 2, 2 यहाँ पे इसका 2, 2 इसका है 1, 0 इसका डाल दिए। इसका जो समीकरण आएगा, इसका समीकरण आपका आ जाएगा 4x घटाओ 2y, माइनस में 4 है तो इधर प्लस में आ जाएगा 4, समीकरण 2 रख दिए। यानी एक समीकरण दूसरे समीकरण के बिंदु पर जाकर दोनों कट गया, यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 2। इस तरह से बच्चों आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में है, आप खोज कर एक एक ग्राफ को बनाएंगे तो आपका 5 नंबर नहीं छूटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 5 नंबर आपके नंबर को जोड़ने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।